हेलो फ्रेंड्स, आज है 9 दिसंबर और आज की तारीख का संबंध है हमारे भारत के इतिहास से। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1946 में हमारी भारत की संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की थी। दोस्तों, हमारी भारत की संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चली थी और इसने अपनी आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को की थी। दोस्तों, हमारी संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत लगाकर दुनिया को उसका सबसे बड़ा संविधान और भारत को उसकी सर्वोच्च विधि दी थी। दोस्तों, हमारी संविधान सभा ने तकरीबन 60 संविधानों का दुनिया भर के 60 संविधानों का अध्ययन करके भारत का संविधान बनाया था। दोस्तों, हमारे संविधान की जो सभा थी उसमें 389 मेंबर्स होने थे शुरू में, लेकिन मुस्लिम लीग के बॉयकॉट के बाद और पाकिस्तान के बन जाने के बाद हमारी संविधान सभा में कुल मिलाकर 299 मेंबर्स रह गए थे। दोस्तों, कुछ लोगों को ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि हमारा भारत का संविधान दूसरे देशों के संविधान की नकल है। दोस्तों, ये कहने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। आप इसको इस उदाहरण से समझिए कि अगर मान लीजिए आप राजनीति में जाना चाहते हैं और आप अब्राहम लिंकन से प्रभावित हैं, तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप राजनीति में आकर अब्राहम लिंकन की नकल कर रहे हैं। या अगर आपको समाज सेवा में जाना है और आप मदर टेरेसा से प्रभावित हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप समाज सेवा में आकर मदर टेरेसा की नकल कर रहे हैं, बल्कि लोग ये कहेंगे कि आप अब्राहम लिंकन या फिर मदर टेरेसा से प्रभावित हैं। दोस्तों, नकल और प्रभावित होने में बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरी बात, जब हमारे भारत का संविधान लिखा गया तब तब उस समय तक दुनिया में संवैधानिक विधि के कुछ मूलभूत सिद्धांत अपनाए जा चुके थे, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो दोस्तों, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि हमारे संविधान में इन प्रिंसिपल्स को होना ही था। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारे भारत की संविधान सभा ने दूसरे देशों के संविधान से नकल करके हमारा संविधान बनाया है। दोस्तों, अगर हमारी संविधान सभा को नकल करके ही संविधान बनाना होता तो उसके लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त नहीं लगता, बल्कि ये काम तो 1 डेढ़ हफ्ते में भी हो सकता था। तो दोस्तों, उन लोगों से जो ये कहते हैं कि हमारा भारत का संविधान एक नकल वाला दस्तावेज है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा कहने से पहले हमारे संविधान का गहराई से अध्ययन जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।